दोस्तों, इंसानी जीवन में हम बहुत से रहस्यों से रूबरू होते हैं। उसमें से कुछ रहस्य होते हैं जो सुलझा लिए जाते हैं और कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। और कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो सुलझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं और कुछ बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं। तो इस तरह से रहस्यों की ये गुत्थी हमेशा चलती रहती है इंसानों के साथ, सुलझने और उलझे रहने में। आज ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपका स्वागत है रहस्यमयी दुनिया टीवी पर, जहां हम आपको दुनिया के चमत्कारों से रूबरू करवाते हैं। आप दुनिया के सबसे रोचक और अद्भुत तथ्यों से परिचित होंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अवगत रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम जिस रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं उस रहस्य को यूं तो अब सुलझाया जा चुका है, लेकिन उसे सुलझाने में बहुत लंबा वक्त लगा। हम बात कर रहे हैं कार्डिफ जाइंट के बारे में, और यकीन मानिए इस चीज के बारे में पूरी दुनिया में आज भी बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। इसे देखने पर आपको भी लगेगा कि ये कोई 10 फीट लंबा इंसानी कंकाल है। अक्टूबर 1869 में कार्डिफ न्यूयॉर्क में काम कर रहे वर्कर्स को एक खुदाई के दौरान ये मिला और इसे एक न्यूयॉर्क में रहने वाले तंबाकू के व्यापारी द्वारा यहाँ दफनाया गया था। माजरा ये है कि उस व्यापारी की चर्च में पादरी से ये बहस छिड़ गई कि क्या इस दुनिया में विशालकाय इंसान रहते थे या नहीं, और खुद को सच्चा साबित करने के लिए उसने रातों रात एक कारीगर से 10 फुट लंबा स्टैचू तैयार करवाया और उस पर इतना तेजाब डाला कि यह बहुत पुराना लगने लगा। साथ ही इसके शरीर पर किसी नोकीली चीज से बहुत सारे वार किए गए ताकि ऐसा लग सके जैसे इसकी पुराने जमाने में हत्या की गई थी, जिसके बाद इसे दफना दिया गया। और फिर उसके 1 साल बाद उसने मजदूरों को बुलाकर अपनी ही जमीन में कुआं खुदवाना शुरू किया और तभी यह सामने आ गया। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक मजाक में लगाई गई शर्त को जीतने के लिए उस आदमी ने उस समय कुल 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया। लेकिन दिक्कत तो इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही ये दुनिया के सामने आया इसे देखकर हर कोई बौखला गया। ये अफवाहें उड़ने लगी कि पहले विशालकाय इंसान धरती पर रहा करते थे, लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपने टेस्ट किए और फाइनली इस किस्से का पूरा सच सामने आ पाया। नंबर 2। अब हम जिस रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं उस रहस्य को सुलझाने में बहुत लंबा समय नहीं लगा। साल 2021 में जॉर्डन के पेट्रा में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कई नई चीजों की खोज की और इन्हीं चीजों में इनको इस शहर से पहले यहाँ बसे हुए शहर का पुराना वाटर सिस्टम मिला। यकीन मानिए जिस तकनीक से इस वाटर सिस्टम को बनाया गया था उस तकनीक ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा वाटर सिस्टम बनाया गया था जो एक साथ 30,000 से भी ज्यादा लोगों को पानी सप्लाई कर सकता था। और ये हम कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं आज से 2400 साल पहले की। उस समय ये जगह नावाटीन्स की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, जिस सभ्यता ने इस तकनीक का इजाद किया था उस सभ्यता पर एक के बाद एक कई हमले हुए। इससे परेशान होकर अंत में उन्होंने खुद को रोमन्स के हवाले कर दिया। लेकिन जरा ये सोचिए कि इन लोगों का दिमाग कितना आधुनिक था। इन लोगों ने अपने आसपास मौजूद पहाड़ों पर डैम्स बनाए, कनाले बनाई, नहरें बनाई और इन्हीं पहाड़ों पर होने वाले बारिश के पानी को मीलों दूर रेगिस्तान में बसे अपने शहर तक पहुंचाया। जिस जगह ये लोग रहते थे वहां साल में 3 इंच बारिश आज भी मुश्किल से होती है। बिना पानी के स्रोत के आज भी यहाँ कोई नहीं रह सकता। लेकिन इन लोगों ने अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग से रेगिस्तान में न सिर्फ एक शहर बसाया बल्कि कई दशकों तक उसे सही से संभाला भी। नंबर 3। दोस्तों, दुनिया भर में मौजूद पेट्रोग्लिफ्स हमें पुरानी धरती के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जिन लोगों के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी वो लोग भी इतिहास में अपनी जिंदगी के बारे में पेट्रोस पर बता कर गए हैं। आज दुनिया भर में हमें बहुत से पत्थर मिलते हैं, लेकिन दुखदाई बात तो ये है कि इन पत्थरों पर लिखी आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम डिकोड नहीं कर पाए। ये बात है सन 2013 की, जब इतिहासकारों को मेक्सिको के नॉर्दर्न वेराक्रूज में पत्थरों का एक सेट मिला। इनमें से जो सबसे बड़ा पत्थर था उस पर एक दास की फोटो बनाई गई थी, जबकि इसके बराबर में ही एक और पत्थर था जिस पर एक अमीर आदमी की चित्रकारी की गई थी जिसने सर पर एक टोपी पहनी हुई थी, जबकि इसके फोटो के साइड में कुछ निशान बने हुए थे। जब उन्हें ध्यान से देखा गया और समझा गया तब ये पता चला कि उनमें से एक निशान टाइम को दर्शाता है, वहीं दूसरा निशान अंतरिक्ष को। यहाँ के स्थानीय इतिहासकारों ने बताया कि हजारों साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो अंतरिक्ष के सहारे टाइम का पता लगाया करते थे। बारिश का मौसम यानी कि मॉनसून का पता भी वो लोग अंतरिक्ष से ही लगाते थे। दोस्तों, इन पेट्रोग्लिफ्स पर आज भी रिसर्च जारी है। नंबर 4। साइबेरिया के उत्तरी कोने में एक लड़के को आज से तकरीबन 900 साल पहले मम्मी बनाकर दफनाया गया था। लेकिन इस लड़के की मम्मी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं
कि वो जब दुनिया के सामने आई तो बहुत अजीब लगी। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने इस लड़के के शरीर पर चढ़ी हुई एक जानवर की खाल को बहुत ध्यान से उतारा। फिर उसके बाद उसका MRI स्कैन किया गया। साल 2015 में किए गए स्कैन्स ने कई नई मिस्ट्रीज को जन्म दे दिया। सबसे पहली बात जो वैज्ञानिकों के सामने आई वो ये कि ये लड़का किसी ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को आज तक नहीं पता था। ऐसा कहा जाता है कि ये सभ्यता आर्कटिक सर्कल के किनारे पर रहा करती थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनका कनेक्शन पर्शिया से भी था। इस लड़के को जिस तरीके से दफनाया गया था वो तरीका वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था। न सिर्फ इस लड़के को एक जानवर की खाल में लपेटा गया था, बल्कि इसके शरीर पर तांबे की प्लेट्स भी लगी हुई थी। उस लड़के के शरीर पर तांबे की प्लेट्स लगाने के बावजूद भी उसके शरीर को एक पेड़ की छाल में लपेटा गया। ऐसा शायद इसलिए किया गया था ताकि लड़के का शरीर जम न जाए। इस लड़के की मम्मी के पास से एक कुल्हाड़ी, पीतल की कुछ अंगूठियां, एक धातु का पेंडेंट जिस पर भालू छपा हुआ था और साथ ही एक बहुत तेज धारदार टूल भी बरामद हुआ। दोस्तों, इस लड़के के शरीर पर जो तांबे के प्लेट्स लगे थे वो इस लड़के के मुंह, छाती, पेट और गुप्तांग पर लगाए गए थे। इन सभी प्लेट्स को एक अलग जानवर की चमड़ी से बांधा भी गया था। इस लड़के के साथ जिन चीजों को दफनाया गया था उससे तो यही साबित होता है कि ये लड़का अपने समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। आखिर इस लड़के का और इसकी मम्मी का क्या रहस्य है, इस पर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 5, साल 2019 में चाइना के ह्यूनान प्रोविंस में काम कर रहे वैज्ञानिकों को कुछ आर्टवर्क जमीन में दबा हुआ मिला। वैसे तो इसमें कुछ बहुत अजीब बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से आर्टवर्क्स अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन इस आर्टवर्क में कुछ खास था और वो बात ये थी कि इसको इंसानी हाथों द्वारा तैयार नहीं किया गया था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ हड्डियों की, जिन पर ये अजीब तरह की दिखने वाली ड्राइंग्स बनी हुई थी। ये सारी हड्डियां 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और ये ऐसे ऐतिहासिक जानवरों से संबंध रखती हैं जो आज लुप्त हो चुके हैं। इन हड्डियों पर ये निशान पत्थरों से बनाए गए थे। क्योंकि ये सारी हड्डियां 1 लाख साल पुरानी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर ये निशान भी 1 लाख साल पहले ही बनाए गए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने पुराने समय में इतनी सटीक कारीगरी कैसे? इसमें कुछ ऐसे डिजाइन है जिनके बारे में उस समय सोचना बहुत मुश्किल लगता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन हड्डियों पर ये जो कमाल के डिजाइन्स बनाए गए थे वो जरूर निएंडरथॉल्स द्वारा बनाए गए होंगे। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है कि धरती के जिस हिस्से में ये हड्डियां मिली वहां कभी कोई निएंडरथॉल्स आए ही नहीं थे। तो क्या ये माना जाए कि उस समय निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस के अलावा कोई एक ऐसी सभ्यता थी जो उन्हीं की तरह दक्ष थी? क्या वो लोग आज भी इस दुनिया के लिए रहस्य बने हुए डेनिसोबियंस हो सकते थे? इस पर आज भी रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, आपका आज के हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और मजा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों से जरूर शेयर करें। इस चैनल के नए वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।